आपने कभी विंटेज कार देखी है? तो हेलो एवरीवन, आज है रक्षाबंधन। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं राखियाँ खरीदने। और आज मिठाई की शॉप पर तो इतनी ज्यादा भीड़ थी। उसके बाद मेरी दीदी लगाती है मुझे मेहंदी और मैं कर लेती हूँ हमारी राखी की थाली तैयार। तो सबसे पहले मैं करती हूँ दादा का तिलक और पहनाती हूँ उन्हें राखी। राखी पहनाने में मैं कितना स्ट्रगल कर रही हूँ वो आप मेरे फेस पे देख ही सकते हो। और इधर पे मैं अपनी मम्मी को इशारों से बोलती हूँ कि मेरा व्लॉग चल रहा है। और लास्ट में मैं देती हूँ अपने दादा को अपना आशीर्वाद। फिर मेरी दीदी करती है दादा की आरती और तिलक लगाकर पहना देती है वो उनको राखी। और मिठाई खाकर दादा तैयार हो जाते हैं अपनी थर्ड राखी बनवाने के लिए। और इधर पे मैं अपने दादा को स्ट्रेट बैठने की धमकी दे रही थी। और हमें गिफ्ट्स में मिलते हैं ये चॉकलेट के बॉक्सेस। ये रही मेरी दादा की सारी राखी। उसके बाद हम लोग करते हैं अपनी फैमिली फोटोज क्लिक। और मेरे पापा का कहना है कि अगर वो फोटो में हंस देते हैं तो उनकी फोटो खराब हो जाती है। बट मुझे तो वो हंसते हुए ही पसंद है। उसके बाद मैं अपनी मेहंदी फ्लेक्स करती हूँ जो कि मेरे दादा करने नहीं देते। इसी के साथ चली जाती हूँ मैं घर के नीचे जहाँ पर ये बिल्ली बैठी हुई थी। और ये मुझे देखकर डर के भाग गई। उसके बाद हम लोग बैठ जाते हैं अपनी गड्डी। और आज मुझे अपनी मम्मी के हाथ बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और मैं ये सोच रही थी हमारे छतरपुर में कब से इतना ट्रैफिक होने लगा। उसके बाद मैं फिर से फ्लेक्स मारती हूँ अपनी मेहंदी और पहुंच जाती हूँ CNG पर, जहाँ पर देखने को मिलती है मुझे ये विंटेज कार। इस टाइम पे भी ये कार चलती है। सबके बाद मैं पहुंच जाती हूँ अपनी बड़ी बुआ के यानी कि मेरी बड़ी फुप्पू साहब। उसके बाद मेरी फुप्पू लोग पहनाती है मम्मी और पापा को राखी और करती है मम्मी पापा की आरती। आज तो दोनों को शिव जी और पार्वती जी का ट्रीटमेंट मिल रहा है। कुछ भी कहो गाइस, साथ में ये लोग कितने खुश लग रहे हैं। फिर हमारी फुप्पू पहनाती है हम तीनों बहनों को राखी और हम लोगों का आशीर्वाद भी लेती है। और वहीं पर मुझे देखने को मिलते हैं हमारे प्यारे श्यामा जी और फुप्पू देती है हम लोगों को प्रसाद। और वक्त हो जाता है घर जाने का। परंतु मम्मी लोगों की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती। सबको अलविदा कहकर आ जाती हूँ मैं घर, जहाँ पर हमारे राम राजा से वीडियो कॉल चल रही थी। उसके बाद हम लोग करते अपने चारों भाइयों की आरती। हमें तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम कोई देवता की आरती कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग पहनाते अपने भाइयों को राखी। इसको तो मेरी आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। शायद मेरे दादा लोगों को भी राखी बंधवाकर मेरे दादा लोग खाते हैं और यहीं पे कर देते हैं वो अपने डाइट का सत्यानाश। इस जानवर को देखकर तो लग रहा था इसे कभी मिठाई नसीब ही नहीं हुई। और मैं अपने सारे बड़े भाइयों को मिठाई खिलाती हूँ। और बदले में मुझे क्या मिलता है? ये ढेर सारी चॉकलेट और थोड़ी जेम गरम करने के लिए पैसे भी मिलते हैं। फिर मुझे फोन बहुत खाली खाली लग रहा था तो मैं फोन पे भी करवा लेती हूँ। उसके बाद हम लोग करते हैं फोटोज क्लिक। और लास्ट में आगमन हो जाता है हमारी छोटी फुप्पू साहब का, जो कि पापा और मम्मी को पहनाती है राखी। उसके बाद फुप्पू करती है मम्मी की आरती, जिसमें पापा अपना जोक मार के सबको हंसवा देते हैं। और मम्मी को इतनी शर्म आती है कि वो आरती ही नीचे रख देती है। उसके बाद मम्मी पापा को खिलाई जाती है मिठाई। और मेरी मम्मी अपने संस्कारों का पालन करते हुए मेरी बुआ के पड़ती है। क्या आपके यहाँ भी ऐसे पैर पड़े जाते हैं? और लास्ट में फुप्पू पकड़ाती है पापा और मम्मी को नारियल। उसके बाद हम बच्चे अपना कर्तव्य निभाते हुए फुप्पू को देते हैं प्रिंसेस ट्रीटमेंट। आखिरकार वो अपने मायके जो आई और मैगी और चॉकलेट्स खाकर मैं कर देती हूँ इस मिनी व्लॉग का दी। अरे बिना सब्सक्राइब किए कहाँ जा रहे हो?